लाखों करोड़ों दुरूद मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी आल पर लाश पर उनकी उम्मत पर। जैसे कि आप सारे यहाँ पर तशरीफ लाए हुए हैं, आपको पता है कि अभी से थोड़ी देर के बाद उनके सीनियर तरीन सियासतदान है शेख रशीद साहब उनको पेश कर रहे हैं। वैसे तो शेख साहब बहुत मुख्तार हैं, बहुत मैं ये कहूँगा समझदार सियासतदान हैं, लेकिन इस दौर में वो भी काबू आ गए। हमें तो कहा जाता था हम गैर मुख्तार मैडम नीचे, तो ये मेरा ख्याल काबू आने का सीजन है, इसमें मुहताज और गैर मुहताज की बात नहीं है। पर मेरी तो ये होगी अदालतों से, एक सेकंड, मेरी तो ये होगी कि शेख रशीद साहब एक सीनियर सियासतदान है, उनके लिए उनकी इस मुल्क के लिए खिदमत है, वो एक बुजुर्ग हैं, उनकी सियासी मैदान में बहुत खिदमत है, वो पाकिस्तान के तमाम मैदानों का बहुत एहतराम करते हैं। इसलिए मैं का इदारा है उनसे ये बिल्कुल करूँगा कि वो उनके तमाम प्रोफाइल को देखते हुए, उनकी एज को देखते हुए, उनकी एज को देखते हुए वो उन्हें फौरी इंसाफ उन्हें मिलेगा और मेरी तरह उन्हें 40 दिन वादे सलासल नहीं रहना पड़ेगा। और इसलिए मेरी तवक्को है कि आज जब वो अदालत में पेश करें पुलिस में, तो एक तो एहतराम के साथ पेश किया जाए, धक्कम पेल ना हो, क्योंकि मैं इन राहदारियों से गुजरा हुआ हूँ। वो हथकड़ी जो आपके हाथ में लगी होती है वो जितनी खिंचती है उतनी वो टाइट होती है, तो आप शाम में जब वापस हवाला जाते हो तो आप छिले होते हैं आपको। मैडम नीचे कर ख्याल करें इस चीज़ को, और उनकी अगर एक हाथ में हथकड़ी लगा ली जाए तो बेहतर है, और अगर दोनों में लगानी है तो फिर उनके लिए रास्ता थोड़ा सा बना लें, बुजुर्ग है वो, ताकि वो एहतराम के साथ उधर जा सकें और उनके लिए तकलीफ का बायस ना हो। हमारा असल मसला दहशतगर्दी हमें सबको मिलकर फायदा उठा रहे हैं, कोई एक उससे नहीं लड़, उससे पूरी को तो दोस्त कहते हैं ना, मिलकर लड़ना पड़ता है, को दोस्त कहते हैं ना। मैं इसकी कहना खड़ा हो गया केपीके के पुलिस अफसरान का और हमारे जवानों का वहाँ पर जिस तरह से खून बहाया गया है, वो जब तक ये आग आपके घर से थोड़ी दूर होती है तो आपकी याद आ उस तरह से जब आपकी अपनी स्किन जलती है आपको तब महसूस होती है। गलत बिठा दिया मतलब मैं आपको इंटरेस्टिंग बात महीने से मेरा केस चल रहा है जिसमें बगावत और गद्दारी की वजह से सजाए मौत और उम्र कैद का फर्द जुर्म आयद होने के चांसेस हैं। तो मैं पिछले दिनों सहाफ़ी हज़रात की एक अमाद यूसुफ के लिए पोस्ट देख रहा था, तो उससे मुझे अंदाज़ा हुआ, मैंने एक हिसाब से तो ब्लेसिंग समझी कि चलो अमाद यूसुफ मेरे साथ है, कि चलो सहाफ़ी भाई शोर तो मचा रहे हैं कि इसमें सजाए मौत भी है, इसमें उम्र कैद भी है। अगर मैं कल्ला होता तो फिर से शायद जल्दी पट्टी लिखी गई थी मेरी। तो इसलिए जब हमारे अपने घर को आग आती है तो तब हम महसूस करते हैं, सहाफ़ी हों, सियासतदान हों, पुलिस वाले हों, कोई और इदारा, इसलिए अब ये जो दहशतगर्दी का अफवाज के और जवानों ने जिस तरीके से पिछले 20 सालों में कुर्बानियाँ दी हैं, हमारे मीडिया के लोगों ने जैसे कुर्बानियाँ दी, हमारी आम आवाम ने, हमारे वकला ने, आपको बलूचिस्तान का वाक़या याद होगा, हमारे जजेस ने जिस तरीके से कुर्बानियाँ दी, दोबारा नहीं हो सकती। और दहशतगर्दी से अगर आपने फाइट करनी है तो इकट्ठे होना पड़ना है, और इकट्ठे होने के लिए आपको नए इलेक्शन में जाना पड़ना है, क्योंकि जितनी खलीज पॉलिटिकल सिस्टम बन गई है, जितने अपने अपने वर्जन्स बन गए हैं चीज़ों के, जो मुल्क के अंदर इस टाइम अफरा तफरी है, जब तक आप रीसेट का बटन नहीं दबाएंगे, आवाम के पास जो असल में अल्लाह की ज़ात के बाद इक़्तिदार आला पाकिस्तान के आइन के मुताबिक पाकिस्तान के हकीकी वारिस उसकी आवाम है, जब तक आप आवाम को नहीं देते हो इक़्तिदार, वो फैसला नहीं करते कि उन्होंने ये इक़्तिदार किसको देना, हो सकता है वो कल को कहें जी हमने पीपल्स पार्टी, नून लीग या पीटीआई जमात को देना है, जिसको वो देना चाहते हैं ताकि वो जमात आए, उसकी हुकूमत आए, वो आवाम की अमंगों के ऊपर यहाँ फैसले करें, जिससे दहशतगर्दी में भी हम मुकाबला करें, जिससे हम इकॉनमी में भी मुकाबला करें, क्योंकि आपके सामने जो पीपल्स पार्टी की दहशतगर्दी से निपटने की स्ट्रेटजी थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बिल्कुल मुख्तलिफ थी, जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की थी उससे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की स्ट्रेटजी डिफरेंट थी, इमरान खान की स्ट्रेटजी डिफरेंट थी। अब आवाम को फैसला करने दीजिए वो किस स्ट्रेटजी को बेहतर समझती है और कौन सी स्ट्रेटजी यहाँ पर लागू होनी चाहिए। इसलिए मेरी तवक्को है कि जल्द अज जल्द हम इस एक चीज़ पे जो आइनी रिक्वायरमेंट है इलेक्शन की वो पूरी होगी। ये जो राणा सनाउल्लाह साहब रोज़ धमकियाँ देते हैं, रोज़ जो पकड़ा जाता है कहते हैं मैंने 15 किलो हीरोइन डाल दी,
भाई आप डाल लें 15 किलो, लेकिन इंसाफ वो वाला दें जो आपको मिला था। आप मेरे पे भी डाल लें साथ, लेकिन इंसाफ वही वाला चाहिए, जज साहब भी वही वाले चाहिए, ताकि वही इंसाफ हमें मिल जाए जो आपको मिला था। तो इसलिए हमें एक पेज पे होने की जरूरत है। इस टाइम मुल्क को जगानियत की जरूरत है, इत्तेहाद की जरूरत है। हमें सबको एक पेज पे होने की जरूरत है, जितनी पहले शायद कभी नहीं थी। और उसका सबसे बेहतरीन हल रीसेट करने का है, ताकि दोबारा से नए सिरे से इलेक्शन हो, अवाम अपने नुमाइंदे चुने, वो नुमाइंदे अपनी पॉलिसी अपने मंशूर की शक्ल में आवाम के सामने रखे। वो कहे कि टेररिज्म को मैंने ऐसे मुकाबला करना है, इकॉनमी को मैंने ऐसे दुरुस्त करना है। हाँ, मीडिया को फेयर ग्राउंड मिलना चाहिए कि मीडिया सबका इंटरव्यू कर सके, सबसे बात कर सके। आपका ये हक है कि आप ये सख्त सवाल तमाम पार्टियों से करें कि जी आप आएंगे तो दहशतगर्दी से कैसे निपटेंगे, आप आएंगे तो मईशत से कैसे निपटेंगे, आप आएंगे तो बेरोजगारी से कैसे निपटेंगे, आप आएंगे तो महंगाई से कैसे निपटेंगे। तो ये मीडिया का हक है कि उन्हें ये प्लेटफॉर्म मिले कि वो तमाम बड़े लीडर्स के सामने खड़े होकर बेबाक और दबांग तरीके से ये बात पूछ सके और वो जवाब दें, और फिर आवाम जज करे कि भाई मुझे ये वाला बंदा ठीक लग रहा है, जो इकोनॉमी हो या टेररिज्म हो या मईशत हो या आपकी और जो बेरोजगारी है, महंगाई है, उसके ऊपर इसकी पॉलिसीज ठीक है, मैंने इसको वोट करना है। वो उस पार्टी को वोट करे, और वो पार्टी कोई भी हो सकती है, मैंने पहले भी कहा, वो हुकूमत में आए और फिर आवाम के लिए फैसले करे। जब आवाम ने खुद चुना होता है ना किसी को, तो आवाम फिर उसके अच्छे बुरे तमाम फैसलों को कौन करती है। साहब, मीडिया की आपने बात की, पाकिस्तान के मीडिया ने जानी और माली कुर्बानियां दी है, हमारा सबसे बड़ा एंकर रशीद शरीफ शहीद हुआ है, और क्या करें हम पाकिस्तान के लिए, अपनी गर्दनें कटवा दें। देखिए, बात ये है, मीडिया ने हमेशा, वो कोई भी दौर हो, मीडिया के ऊपर तो, क्योंकि मीडिया आवाज़ उठाता है, सवाल करता है। मीडिया, जब आप मीडिया कहते हैं ना, तो अक्सर हम एक दूसरे के साथ बेवफाई करते हैं, उस तरफ वाले और इस तरफ वाले। पॉलिटिकल पार्टीज में हम मीडिया होते हैं, सब तो ज्यादा रगड़ा इस पासे सानू बजता है, उस पासे तो बजता है, बिकॉज आप सवाल पूछने वाले होते हैं, हमें जवाब देने वाले होते हैं, हम अक्सर दोनों ही बुरे लगते हैं। और माल पानी कोई और बना जाता है, तो टाइम में तनख्वाह नहीं मिलती, तो साढ़े अरगे पल्लियों केस को गुजरे होंगे। सो इसलिए जब तक हमें ये शऊर नहीं आएगा इज्तिमाई कि जो आवाज़ उठाने वाले लोग हैं वो कम से कम एक दूसरे के साथ मिले, वो एक दूसरे के दुख को समझे, एक दूसरे के दुख को बांटे। मीडिया के साथ कब ज्यादती नहीं होती। अरशद शरीफ का तो फिर बहुत ही एक अनमोना सानिया, एक दिल तोड़ देने वाला, एक रूह तोड़ देने वाला सानिया। तो मैं ये बिल्कुल, मुझे इसमें कोई शक नहीं है कि मीडिया ने बहुत ही जुल्म सहा है पाकिस्तान की 75 साल की तारीख में। और मीडिया पे सबसे बड़ा तो माशी जुल्म होता है आम साहब पे, वक्त पे तनख्वाह नहीं देता, मालिक पैसा बनाता जाता है, उसको तनख्वाह नहीं देता। कैमरामैन से ये एक यहाँ माइक टूट जाए, स्टैंड टूट जाए, पता नहीं आम लोग जो घरों में बैठे उनको नहीं पता। और ये जिस तरह का एनवायरनमेंट, यहाँ चीज़ें टूटती हैं, गुम होती हैं, तो वो जाके जवाब दे, उसकी तनख्वाह से कटना है, उसके ब्यूरो चीफ ने उसको एक्सप्लेनेशन कौन दे देनी। तो मीडिया का, इमरान रियाज का मैं पहले कह चुका हूँ, पहले मैं उधर मीडिया से बात की, मैं अभी दोबारा कहता हूँ कि अगर मीडिया के किसी दोस्त से इख्तलाफ है तो उससे बातचीत करें, उसके ब्यूरो चीफ से बात करें, उसके न्यूज़ डायरेक्टर से बात करें, उसके जो हेड है इदारे का, उससे बात करें, उसको बैठ के अपना नैरेटिव दें, उसका नैरेटिव दें, बातचीत से इस मसले को हल करें, ना कि मुकदमात हो और गिरफ्तारियां हो। इससे उम्मी तौर पर हमारा आज़ादी मीडिया का तासर मुल्क के वतन अजीज का अच्छा नहीं जाता। तो ये अच्छी रवश नहीं है। ये इम्पोर्टेड हुकूमत जो राना सनाउल्लाह जो कुछ कर रहा है ये दुरुस्त नहीं है। इनको याद रखना चाहिए कि जब ये खुद अपोजिशन में थे तो ये आज़ादी इज़हार राय की कितने बड़े दाई थे। तो अभी ये वही सहाफ़ी हैं, वही पाकिस्तान है, वही कैमरे हैं, वही सवाल है, वही जवाब है, उसी तरह के सवाल है, कोई मुख्तलिफ सवाल नहीं। अगर